देखिए, छत्तीसगढ़ में सब कुछ संभव है क्योंकि पूरी सरकार माफियाओं के संरक्षण में और लूट में लगी हुई है। अभी इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बताती है कि क्या यही है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी। यहाँ के पैसों को लूटने का काम, गरीबों के पैसों में भ्रष्टाचार करने का काम, ये सरकार पूरी तरह उसी में लगी हुई है। ये सरकार अब दबे पांव पत्रकारों को गिरफ्तार करने की, जिस प्रकार से रोहित रंजन जी को गिरफ्तार करने के लिए सिविल ड्रेस में सुबह 4 बजे पुलिस पहुंच जाती है और दिल्ली पुलिस को भी सूचना नहीं देती है, तो लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के खिलाफ में लगभग छत्तीसगढ़ के 6 से ज्यादा पत्रकार अभी भी जेल में हैं। अर्णव गोस्वामी जो राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर जुर्म दर्ज किया जाता है। तो ये सरकार पूरी तरह तानाशाही पूर्ण और अनारकी व्यवस्था के ऊपर में उतर आई है। इस सरकार को अब पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ये तो सरकार में बैठे हुए लोग इसी काम में लगे हैं। अगर यहाँ जांच करा दी जाए तो 90% अवैध प्लाटिंग, 90% जमीनों को खरीदने, बेचने और डराने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता और उसमें बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और अवैध प्लाटिंग का संरक्षण और उनके माध्यम से पैसा कमाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है आम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए? देखिए, आम आदमी तो छोटा सा कोई निर्माण कर लेता है, उसको तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, परंतु ये बड़े बड़े भू माफिया सरकार के संरक्षण में सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं, सरकारी जमीनों में अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, लोगों के पैसे वसूल कर रहे हैं, और जो आम आदमी है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उसके पैसे लग गए पर उसको प्लॉट नहीं मिल रहा है। इससे किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आगे आने वाले बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। लोगों के हजारों करोड़ रुपए जो है वो बेकार होंगे, शासकीय संपत्ति जो है वो बर्बाद होगी और उस पर ऊपर में लोग कब्जा करेंगे। ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये आने वाले समय में किसी भी सरकार के लिए इनको निराकरण करना बहुत मुश्किल काम होगा। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में मुख्यमंत्री जी की अनबन, कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में जो कुछ हुआ, लगातार विधानसभा अध्यक्ष जी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। वहां के कलेक्टर के खिलाफ उन्होंने बोला है। अपनी जो पत्नी एकमात्र महिला सांसद है उनकी टिकट काटने की बात उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है अब वो समाप्ति की तरफ है और उसी के इंडिकेशंस यहां पर आ रहे हैं। देखिए, ये तो लूट करने में सरकार लगी है, ये सरकार कंगाल हो गई है। रायपुर शहर के विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। संपत्ति कर को 4 गुना कर दिया। यूजर टैक्स, पूरे हिंदुस्तान में इतना यूजर टैक्स नहीं है, उतना यूजर टैक्स लिया जा रहा है। आपको पिछला यूजर टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस साल का ले सकते हैं, परंतु वो भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इंदौर में, दिल्ली में इतना यूजर टैक्स नहीं है। आज नगर निगम पूरी तरह, आज रायपुर शहर में गड्ढे भरने तक की स्थिति में नहीं है। आज रायपुर शहर में अधूरे कामों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। ये सरकार खाली लूट मार में लगी हुई है और आने वाले 2023 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।